बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमने स्टैटिस्टिक्स फॉर ICS से रिलेटेड प्रैक्टिकल्स को सॉल्व करना है। इंतहाई इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर है। 30 नंबर का प्रैक्टिकल है। 29 नंबरों की तकसीम इस तरह है कि 5 नंबर कॉपी के, 5 नंबर वाइवे के और 2 न्यूमेरिकल आपने सॉल्व करने हैं 10-10 नंबर के। जो फर्स्ट ईयर की आउटलाइन है उसमें से 2 न्यूमेरिकल आपको आएंगे, उनमें से आपने एक सॉल्व करना है। इसी तरह जो सेकंड ईयर की आउटलाइन है उसमें से भी 2 न्यूमेरिकल आपको आएंगे, आपने एक सॉल्व करना है। इस तरह 20 नंबर ही आपको न्यूमेरिकल से मिलेंगे। मैंने गुजरांवाला और लाहौर बोर्ड्स के कोई 7-8 सालों के प्रैक्टिकल्स को देखा है। उनमें एक पेपर सेटर मैक्सिमम क्या कुछ पूछ सकता है, मैंने इस चीज़ को मद्देनज़र रख के ये नोट्स जो हैं ये प्रिपेयर किए हैं, जिनसे मैं ये वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ। मैं इंशाल्लाह गारंटी करता हूँ कि पेपर में इससे बाहर कोई चीज़ नहीं आएगी। ये मैं गारंटी करता हूँ, क्योंकि मैंने कोई 7-8 सालों के कमोबेश मैंने कोई 60-70 पेपर्स को देखा है और मैक्सिमम जो चीज़ें एक एग्ज़ामिनर मांग सकता है मैंने उनको मद्देनज़र रख के ये डिज़ाइन की हैं। बड़ी तवज्जो से ये सीखिएगा। इस वीडियो लेक्चर में हमने जिन टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिकल्स को सॉल्व करना है उनमें रिग्रेशन है, कोरिलेशन है, एसोसिएशन है और टाइम सीरीज़ है। पहला प्रैक्टिकल जो है हमारा, कंप्यूट R y on x, x on y lines, R is the geometric mean of regression coefficient, then y estimate करना for x30, x estimate करना for y40, show that both lines intersect at this one। ये वो पॉइंट है जहाँ ये दोनों लाइनें कट करती हैं। आल्सो फाइंड द स्टैंडर्ड एरर। ये आपके पास डाटा है x और y का, आपने x का स्क्वायर ले लिया, y का स्क्वायर और ये xy का प्रोडक्ट। देन आपने इन सारे सम्स को प्लस करना है। इनको प्लस करके आपने ये सम जो है ये निकाल लिए। इनको आपने कोरिलेशन कोफिशिएंट के इस फार्मूले में रखा, इसे सॉल्व किया, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब आपने लाइन मालूम करनी है y on x। ये जो y on x लाइन है इसमें b का फार्मूला, इसमें कीमतें रखें, ये स्लोप आ गया। देन आपने a का फार्मूला ये यूज़ किया, इसमें कीमतें रखी, यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल गई। ये दोनों a और b की कीमतें लाइन में फिट कर दी तो ये हमारे पास y कैप आ गया, फिटेड लाइन। x की वैल्यू अगर आप 30 लें तो इसके अगेंस्ट y की ये कीमत मिलेगी। यहाँ x की जगह आपने 30 रखा। अब आपने दूसरी लाइन निकालनी है x on y। ये दूसरी लाइन है जिसमें x डिपेंड कर रहा है y पे। d का फार्मूला, इसमें कीमतें रखें, ये हमारे पास आंसर होगा। इसी तरह अब आपने c का फार्मूला जो है वो निकालना है। तो c जो है इस फार्मूले से आपको मिलेगा, इसमें कीमतें रखें, ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई। d और c की कीमतें लाइन में फिट कर दें, ये हमारे पास फिटेड मॉडल है x on y। यहाँ पर अब आपने y की जगह 40 रखा, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने साबित करना है कि जो r है ये रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का ज्योमेट्रिक मीन जो है उसके इक्वल है, यानी r इज़ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। ये b y on x एंड ये b x on y, b है ये d है। दोनों आंसर्स को मल्टीप्लाई करें और स्क्वायर रूट ले लें। यहाँ पर ये बात आपने ज़हन नशीन रखनी है कि ये माइनस और माइनस प्लस नहीं होंगे, बल्कि ये माइनस बाहर आ जाएगा। r की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है अगर दोनों स्लोप पॉजिटिव हैं, और r की वैल्यू आपने नेगेटिव लेनी है अगर दोनों स्लोप नेगेटिव हैं। ये कभी नहीं होगा कि एक स्लोप पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। अब आपने शो करना है कि ये दोनों लाइनें जो हैं ये इस पॉइंट पे कट करती हैं। अगर ये इस पॉइंट पे कट करती हैं तो ये पॉइंट जो है इन दोनों लाइनों को सेटिस्फाई करेगा। x बार आपके पास है समेशन x/n, y बार समेशन y/n। ये दोनों कीमतें आपने यहाँ पर रख देनी है।
यहाँ पर रखने से आपकी लेफ़्ट साइड जो है ना वो राइट के इक्वल आ जाएगी। अगर लेफ़्ट राइट के इक्वल आ रही है तो इसका मतलब है कि लाइन जो है ना वो इस पॉइंट पे कट कर रही है। इसके अलावा आपने स्टैंडर्ड एरर मालूम करना है। स्टैंडर्ड एरर का हमारे पास ये फार्मूला है। यहाँ पर ये y माइनस वाई कैप का होल स्क्वायर जो है ये कैसे बना, ये लाइन है y ऑन x, इसको y से ज़रब दी, फिर आपने साथ ही समेशन अप्लाई किया और इन वैल्यूज़ को उठा के दूसरी तरफ ले आए। ये फार्मूला हमारा बन गया। a और b की कीमतें रखें, ये सारे आपने कॉलम निकाले हुए, इनकी कीमतें रखने से ये हमारा आंसर होगा। इसको उठाएं और यहाँ पर पुटअप कर दें। n की वैल्यू 12 है तो ये स्टैंडर्ड एरर हमारा आ जाएगा। दूसरा प्रैक्टिकल है। अब इसमें हमने साबित करना है कि जो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ हैं वो एस्टिमेटेड के बराबर हैं तकरीबन। y माइनस वाई कैप जो है ये अप्रोक्सीमेटली 0 है और r इज़ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। ये आपके पास x और y हैं, इनके स्क्वायर लिए और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। इससे आपके पास है ये सम जो हैं ये सारे के सारे आ जाएंगे। जब ये सारे सम आ जाते हैं तो अब आपने इन सम्स को यूज़ करना है। जो हमारे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट का फार्मूला है, इसमें कीमतें रखें, यहाँ से हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी 0.8323। अब आपने लाइन मालूम करनी है। b आपके पास आ गया, a की वैल्यू आ गई, ये स्लोप और इंटरसेप्ट आ गए, लाइन आपके पास मुकम्मल। इसी तरह अब आपने d निकालना है। d जो है ये x ऑन y लाइन का स्लोप है, तो ये d की कीमत इस फार्मूले से आपको मिलेगी। यहाँ पर सारे सम जो आपने निकालने हैं वो कीमतें रखें, ये हमारे पास d आ गया। अब हमने साबित करना है कि जो r है ये ज्योमेट्रिक मीन है ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। ये b और d की कीमतें जो निकाली हैं इनको ज़रब दें और स्क्वायर रूट ले लें, दोनों आंसर इक्वल है। इसके अलावा आपने साबित करना है कि y माइनस वाई कैप जो है ये 0 के इक्वल आता है। तो ये हमारे पास y कैप का जो लाइन है ये हमारे पास आ रही है। इसमें a और b की कीमत है, x की जगह पर आपने ये वाली कीमतें रखनी है। ये कीमतें रखने से ये हमारे पास कॉलम खुल जाएगा। अब आपने y में से ये वैल्यूज़ जो हैं ये माइनस की, फिर आपने इनका स्क्वायर ले लिया। इस तरह कॉलम जो है ये खुलता जाएगा। जब ये कॉलम दोनों खुल जाएंगे फिर आपने इन दोनों कॉलम्स को सम अप करना है। इनको सम अप करके अब देखिएगा कि ये वाला 0 आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली ये 0 ही है। y माइनस वाई कैप का स्क्वायर जो है ये इसके इक्वल। अब हमने वेरीफाई करना है कि क्या आंसर यही आते हैं। इसके लिए जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू और ये एस्टिमेटेड है ये बराबर है। y माइनस वाई कैप जो है ये इसके इक्वल है। यहाँ पर a और b की कीमत रखें, ये बाकी कॉलम आपने बनाया हुआ है, इनको सम अप करके देखें ये तकरीबन 0 ही है। इसके अलावा y माइनस वाई कैप का जो स्क्वायर है ये इसके इक्वल है। इनको सॉल्व करके देखें ये भी इक्वल आ रहा है। a और b की कीमत रखी, बाकी ये कॉलम जो है वहाँ से वैल्यूज़ आपने ले ली। प्रैक्टिकल नंबर 3 है। यहाँ पर जो y है ये अमाउंट ऑफ केमिकल है और x जो है ये टेम्परेचर है। इसमें रिग्रेशन लाइन आपने मालूम करनी है, फिर एस्टिमेट करना है अमाउंट ऑफ केमिकल एट टेम्परेचर 50 और शो दैट स्टैंडर्ड एरर ऑफ y ऑन x इज़ नॉट इक्वल टू स्टैंडर्ड एरर ऑफ x ऑन y। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है। उसकी वजह ये है कि ये जो डाटा आपको दिया गया इस तरह का डाटा पहले नहीं कहीं नज़र आया। तो आपने लिखना इसे ऐसे है कि पहले x की तमाम वैल्यूज़ के साथ ये लिखना है, फिर 15 के साथ आपने 12, 10 और 14 लिखना है, फिर 30 के साथ एंड सो ऑन। ये एक कॉलम की सूरत में इंफॉर्मेशन जो है ना ये आप पुटअप करेंगे। x की वैल्यूज़ हैं 0, 0 के साथ मैंने लिखी, फिर 15, फिर बाकी x की वैल्यूज़ के साथ जो y है ये मैंने कॉलम बना लिया। इसका स्क्वायर लिया, y का स्क्वायर और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये कॉलम हमारे पास आ गए। इन कॉलम से आपने बाकी इन्फॉर्मेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है। इन सारों को सम अप कर लें, सम अप करने से ये हमारे पास सम इनके आ गए। अब हमने लाइन निकालनी है y ऑन x। y ऑन x लाइन जो है a प्लस बी एक्स, यहाँ पर b की इंफॉर्मेशन इस फार्मूले में b की कीमतें रखें, कॉलम्स सम अप जो किए हैं वो रखें तो ये b आ जाएगा। देन आपने
यहाँ पर y और x का कॉलम जो सम अप किया वो रखना है, b की कीमत ये वाली पुटअप करें, ये a आ गया। ये दोनों b और a की कीमतें जो हैं मॉडल में फिट कर दें, ये आपके पास फिटेड लाइन आ जाएगी। x की जगह पर अब आपने रखना है 50, तो इससे आपको ये y कैप मिल जाएगा। अब दूसरी लाइन आपने निकालनी है x ऑन y। x ऑन y जो है ये c प्लस dy के इक्वल है, d की कीमत और c की कीमत, इसमें कीमतें रखने से ये आपके पास मॉडल आ जाएगा। अब आपने शो करना है कि y माइनस वाई कैप जो है ये इक्वल टू 0 है, तो आप इस फार्मूले से इसे बना सकते हैं। कॉलम भी बना सकते हैं, लेकिन कॉलम में टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए आप ये फार्मूला यूज़ करें, ये अप्रॉक्सीमेटली आपको 0 मिल जाएगा। इसी तरह आपने दूसरी लाइन जो है उसको भी शो ऑफ करना है, उसकी डेविएशन भी 0 आती है। x माइनस एक्स कैप जो है ये इसके इक्वल है, यहाँ पर कीमतें रखें, ये भी अप्रॉक्सीमेटली 0 है। अब आपने निकालना है स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर फॉर y ऑन x, ये फार्मूला, इसमें कीमतें पुटअप की, ये हमारे पास आंसर आ रहा है। दूसरा फार्मूला जो स्टैंडर्ड एरर का है उसमें कीमतें पुटअप कर दी और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.0610। अब ये दोनों बराबर नहीं हैं, ये दोनों आंसर जो हैं ये बराबर नहीं आए। ये बात इंतहाई इम्पोर्टेंट है कि जब डॉट लग जाता है तो ये बराबर नहीं आता, लेकिन जब डॉट हटा दिया जाता है तो फिर उसे कोवेरियंस कहते हैं। कोवेरियंस का आंसर जो है वो सेम होता है फॉर बोथ लाइन। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल नंबर 4, शो दैट R इज़ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ये भी R जो है ज्योमेट्रिक मीन है फॉर रिग्रेशन कोएफिशिएंट, फिर हमने इंटरप्रेट करना है। अब जो डाटा आपको दिया गया है उसको पहले आपने UV की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर उससे आपने स्लोप और कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है ये मालूम करना है। अब यहाँ पर ये x है, ये y है, यहाँ पर x की कीमतें रखें, 8.2 रखा, इसको 10 से ज़रब दी, 70 माइनस किया, ये आपके पास 12 आ जाएगा। सिमिलर पैटर्न ये y की कीमत जो यहाँ पर पुटअप की, इसको 10 से ज़रब दी 87 में से 60 निकाले तो 27। सिमिलर पैटर्न बाकी भी, ये u का स्क्वायर v का, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये हमने कॉलम बना लिए। इनको सम अप कर लें, सारे कॉलम्स को जब आप सम अप करेंगे तो आपके पास ये आंसर्स आ रहे हैं। इन इंफॉर्मेशंस को अब आपने कोरिलेशन कोएफिशिएंट के फार्मूले में पुटअप कर दिया, ये हमारा RUV में मिल गया। अब हमने स्लोप निकालना है BVU, तो BVU जो है उसके लिए ये फार्मूला, इसी तरह BUV जो है उसके लिए ये फार्मूला, इनमें कीमतें रखें। इन दोनों स्लोप्स को जो आपने निकालने हैं इनको ज़रब दें और इनका स्क्वायर रूट ले लें, तो ये आपके पास दोनों आंसर जो हैं ये इक्वल आ जाएंगे। अब हमने इंटरप्रेट करना है कि R का मतलब क्या है, यानी ये जो R की वैल्यू है 0.9326 जो है ये हाई पॉजिटिव कोरिलेशन या स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन को इंडिकेट कर रही है। इसका मतलब है कि दोनों वेरिएबल जो हैं वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, आइदर इन अपवर्ड और डाउनवर्ड, और उनमें जो रिलेशनशिप है वो इंतहाई स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट ये जो डाटा है इसको आपने एज इट इज़ यूज़ करना है। एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और एक्स वाई, इन सारे कॉलम्स को सम अप करें, सम अप करके ये आपके पास सम्स आ जाएंगे। इनको अब आपने यूज़ किया कोरिलेशन कोएफिशिएंट के इस फार्मूले, सेम आंसर वही आ रहा है जो पहले आपने निकाला। अब कोरिलेशन जो है ये सिमेट्रिकल होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। आप RXY निकालें या YX, दोनों का आंसर सेम है। अब आपने स्लोप निकाला BY ऑन एक्स लाइन का, फिर इसी तरह आपने दूसरा स्लोप निकाला BX ऑन Y लाइन का। दोनों स्लोप्स को आपने मल्टीप्लाई किया और इनका स्क्वायर रूट ले लिया, तो आंसर आपका सेम आ रहा है। इसका मतलब कि R जो है ज्योमेट्रिक मीन है फॉर टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। अब आपने लाइन को कन्वर्ट करना है। ये जो लाइन आपके पास है V ऑन U फॉर्म में, B का फार्मूला और A का फार्मूला, ये दोनों A और B की कीमतें आप इस लाइन में रखें तो इससे आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी। यहाँ V और U की कीमत आपने वापस पुटअप करनी है, V की कीमत और ये U की कीमत। इस इक्वेशन को फिर आप सॉल्व करें, सॉल्व करके इसको Y और X की शेप में लिखें, ये फॉर्म आपके पास बन जाएगी।
अब आपने x की जगह पर रखना है 9.8 और इससे y कैप लेना है। यहाँ पर x की वैल्यू रखें 9.8, इससे y कैप आपको मिल जाएगा। 5 नंबर प्रैक्टिकल है, कंप्यूट आर स्क्वायर एंड आर एस। ये कोरिलेशन कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है और ये स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट है। इनको फिर आपने इंटरप्रेट भी करना है। इनका स्क्वायर ले लिया, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया। ये जो x और y है इसको आपने समझना है कि ये कैसे बना है। ये रैंक्स हैं। अब इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू है वो आपके पास 2 है, इसको मैंने 1 नंबर दिया। फिर 3 नंबर आ रहा है, 3 एक ये पड़ा हुआ है, एक ये पड़ा हुआ है, 1 नंबर यूज़ हो गया। 2 और 3 को जमा करें, 2 पे तकसीम, ये 2.5 आ जाएगा, ये 2.5। देन 4 है, फिर 5 है। इसी तरह आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में एडजस्ट कर दिया। सिमिलर पैटर्न आपने y की रैंकिंग की है। अब x में से y निकालें, फिर ये d का अपने स्क्वायर ले लिया। ये कॉलम जो बने हैं इन सारों को सम अप कर लें। सम अप करने से आपके पास ये आंसर जो हैं ये आ जाएंगे। ये मैंने रैंक से फॉर 3 and 50 एडजस्ट किया हुआ है। कोरिलेशन कोफिशिएंट आपने निकालना है। पहले r, इसमें कीमतें रखें, इसको सॉल्व करें तो r की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ रही है 0.2972। ये बड़ा पुअर कोरिलेशन कोफिशिएंट है क्योंकि बड़ी छोटी वैल्यू है। r जो है वो सिमेट्रिकल है विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन के लिए हमारे पास ये फार्मूला है। अब इस फार्मूले में जो ये वाली वैल्यू है ये इससे मिलेगी, ये ऊपर वाली वैल्यू है, इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे और उसके लिए हमें लाइन की ज़रूरत है। ये भी यूज़ हो जाता है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन के लिए, ये भी फार्मूला यूज़ किया जा सकता है, दोनों में से जो आप करना चाहें। अब इसमें b की कीमत, a की कीमत, ये सारे कॉलम जो आपने बनाए हैं उनको सम अप करके ये लाइन आपने निकाल ली, y कैप a प्लस बी एक्स। अब इस a और b को आपने यूज़ करना है फॉर y माइनस वाई कैप का स्क्वायर। यहाँ पर कीमतें रखें a और b की। ये जो y कैप माइनस वाई बार का स्क्वायर है, एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर, ये टोटल में से ये अनएक्सप्लेन्ड जो है ये आपने माइनस करना, ये आ जाएगा। अब ये कीमतें जो हैं ये आप कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन के फार्मूले में रख दें। ये हमारा आंसर आ गया। इसका मतलब है वीक कोरिलेशन है। जो रैंक कोरिलेशन है इसके लिए फार्मूला 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर टी ओवर एन इंटू एन स्क्वायर माइनस, ये डी स्क्वायर टी इस वजह से यूज़ हुआ कि टाइड रैंक्स हैं। डी स्क्वायर के लिए फार्मूला, डी स्क्वायर टी के लिए डी स्क्वायर प्लस टी की पावर 3 टी ओवर 12। ये टी जो है ना ये टाइड है वैल्यूज़ हैं, तो 2 टाइयाँ थी, इस वजह से 2 दफ़ा टी की जगह पर 2 आपने रख दी। इसको सॉल्व किया, ये आंसर उठा के यहाँ पर रखना है, फिर आपने इसे सॉल्व करना है। अब इनकी हमने करनी है इंटरप्रिटेशन। जो ये वाली वैल्यू है इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि 8.835% वेरिएशन जो है ये y में है, जिसकी ज़िम्मेदारी x पे है, और जो रिमेनिंग है वो रैंडम एरर की वजह से है। अब ये वाला कोरिलेशन कोफिशिएंट जो ये इंडिकेट करता है वीक रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। जो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट है ये भी पुअर इंटरडिपेंडेंस को शो कर रहा है। नेक्स्ट है ये हमारे पास 3 जजेस की इंफॉर्मेशन है। हमने ये बताना है कि कौन से 2 जजेस हैं जिन्होंने बेस्ट रैंकिंग की है और बेस्ट कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है ये निकाला है, रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है। अब इसकी रैंकिंग हम इस तरह करेंगे कि इस डाटे को हम ऑब्ज़र्व करेंगे और डाटे को ऑब्ज़र्व करके जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको 1 नंबर देना है, फिर उससे छोटी को 2, फिर उससे छोटी को 3। एक्स में देखें सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो 70 है, सबसे बड़ी वैल्यू जो है एक्स में 93 है। ये मैंने 93 को 1 नंबर अलॉट कर दिया। 93 के बाद आ रही है 70, उसे 2 नंबर दिया। फिर 63 है उसे 3 नंबर दे दिया, 60 है उसे 4 नंबर दिया। इसी तरह बाकियों को एडजस्ट किया है। ये वाई और जी की रैंकिंग भी सेम पैटर्न पे हुई है। जब ये रैंक्स हमारे बन गए हैं तो इन रैंक्स की मदद से फिर आपने ये डी बनाया, D1 x में से y निकला, D2 y में से z, D3 x में से z। ये आपके पास इनके
डेविएशन आ जाएंगे। अब इनके स्क्वेयर्स ले लिए, इन स्क्वेयर्स को आपने सम अप किया, सम अप करके हमने ये आंसर जो है ये निकाले। ये वाले आंसर जो है ये आपने यूज़ करना है फॉर R1, फॉर R2 एंड फॉर R3। अब जो R1 है उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है, D1 के हिसाब से इसका आंसर हमारे पास आ गया -0.458168। सिमिलर पैटर्न आपने R2 निकाला फॉर Y एंड Z जजेस, इसके लिए हमारे पास ये आंसर आ गया R3, ये वाला आंसर। अब इन तीनों में से देखना सबसे बड़ा आंसर कौन सा है, क्योंकि सारे आंसर जो हैं -1 to +1 के दरमियान है, तो सबसे बड़ा आंसर जो है वो Y और Z जजेस का है। ये वाला आंसर जो है ये सबसे बड़ा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये बेस्ट पेयर ऑफ जजेस है। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन आपने निकालना है, या कोफिशिएंट ऑफ कॉन्टीजेंसी आपने निकालना है। टेस्ट द एसोसिएशन, ये जो डाटा दिया हुआ है सबसे पहले आपने इनको टोटल किया है, इनके टोटल्स कर लिए रो वाइज और कॉलम वाइज, ये ग्रैंड टोटल आ गया। अब E जो है ये कैसे बना, और O जो है ये ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ हैं। E आपने कैसे बनाया ये आपने ज़रा समझना है। 84 के लिए E बनेगा, 84 के सामने एक टोटल ये है, एक टोटल ये, इन दोनों को ज़रब दी और 704 पे डिवाइड किया, ये E निकलेगा फॉर 84, ये मैंने निकाला हुआ है। इनको सॉल्व किया। सिमिलर पैटर्न ये 133 के लिए E है, इसके आगे ये टोटल है 254 और इसके आगे ये टोटल है 331, इन दोनों को ज़रब दी 704 पे डिवाइड किया। तो इस तरह बाकी भी आपने ये सारे ईज बना लिए। फिर O में से E निकाला, इसका स्केल लेके E पे ही डिवाइड किया, ये हमारे पास आंसर्स खुलना शुरू हो गए। इन सारे आंसर्स को आपने सम अप कर लेना है। इनको जब आप सम अप करेंगे तो आपका जो एंड रिज़ल्ट है वो आ रहा है 25.6145। अब हम टेस्टिंग प्रोसीजर में जाते हैं। पहला हमारा स्टेप ये है कि एट्रीब्यूट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। दूसरा स्टेप है एट्रीब्यूट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। ये हाइपोथेसिस है। नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5%, टेस्ट स्टैटिस्टिक इसकी वैल्यू है ये 25.6145। क्रिटिकल रीजन में R जो है ये रो को शो करता है, C कॉलम को, अल्फ़ा की वैल्यू, ये वैल्यू आपने टेबल में से देखनी है, काई स्क्वायर के टेबल में से ये वैल्यू मैंने ली है। अब जो ये जो आंसर है ये इससे बड़ा है, यानी CR में गिर रहा है। CR में गिरने से हम अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। रिजेक्ट करने का मतलब ये है कि एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंट नहीं है, इनमें रिलेशनशिप है। ये लिखा हुआ ना कि एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट, तो फिर ये इंडिपेंडेंट नहीं है, इनमें रिलेशनशिप है। अब हम ये देखते हैं कि वो अगर रिलेशनशिप है तो वो कितना है। उसके लिए हम कोफिशिएंट ऑफ कॉन्टीजेंसी में जाएंगे। ये हमारे पास C का फार्मूला, का स्क्वायर की कीमत रखी, इसको सॉल्व किया, ये आंसर है। C की रेंज होती है 0 से लेके K-1/K। यहाँ पर रो या कॉलम है जो तादाद में कम है। हम काम कर रहे हैं 4/4 के अंदर, इस वजह से K की वैल्यू 4 होगी। तो ये पूर एसोसिएशन को शो कर रहा है। नेक्स्ट है टाइम सीरीज से रिलेटेड प्रैक्टिकल्स। शो दैट 4 क्वार्टर मूविंग सेंटर्ड एवरेज is equal to 5 quarter weighted moving average with weights this one. 2 quarter moving centered average is equal to 3 quarter weighted moving average with weight this one. दो है, मैंने ये ऊपर वाला किया है जो बड़े वाला है, नीचे वाला आप खुद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने 4 क्वार्टर मूविंग सेंटर्ड एवरेज निकालना है। पहले मरहले पर आपने इन 4 को जमा करना है, 4 पे तकसीम किया, ये वैल्यू आ गई। फिर ऊपर से एक छोड़ी, नीचे से एक ऐड की, ये वैल्यू आ गई। यानी 4 को जमा करना है, 4 पे तकसीम ऊपर से छोड़ते जाना है, नीचे से एक ऐड करते जाना है, ये कॉलम खुलेगा। फिर आपने यहाँ पर 2 को जमा करना है और 2 पे तकसीम करना है, ये आंसर्स आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। ये जो आंसर्स हैं यही आंसर्स आपको यहाँ से भी मिलेंगे। अब ये 5 क्वार्टर वेटेड मूविंग एवरेज ये कैसे बना है ये समझना। आपने पहली वैल्यू का वेट 1 है, दूसरी का 2, फिर 2, फिर 2, फिर 1। इन 5 वैल्यूज़ को
आपने इनके वेट से ज़रब दी है और जो टोटल ऑफ वेट्स हैं उन पे डिवाइड कर दिया, तो ये पहला आंसर निकला। सिमिलर पैटर्न बाकी भी ये मैंने एक हिंट लिख दी है। पेपर में अगर ये सवाल आ जाता है तो ये एक छोटा सा ट्रिक है, ये याद रखिएगा। ये नए सिरे से सारी हल ना करें, बल्कि यही कॉलम उठा के आप यहाँ पर रख सकते हैं। उसकी वजह ये कि ये प्रॉपर्टी है, ये कभी गलत नहीं होती। सिर्फ आपने ये ऊपर एक वैल्यू लिख देनी है ताकि पता चले कि आपको आता है। ये आपके पास सारा इसका जो सलूशन है वो आ जाएगा। नेक्स्ट है फिट ए लीस्ट स्क्वायर लाइन एंड सेमी एवरेज ट्रेंड लाइन विच इज़ द बेस्ट फिटिंग ट्रेंड। पहले आपने लीनियर लाइन लगानी है यानी लीस्ट स्क्वायर मेथड से, फिर आपने सेमी एवरेज मेथड से लाइन लगानी है और फिर आपने बताना है कि इन दोनों में से अच्छी कौन सी है। अब ये देखें कि यहाँ पर जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है ये 16 वैल्यूज़ हैं टोटल। तो इन 16 वैल्यूज़ में हमारे पास जो एक्स है वो दो ऑप्शन हैं, एक वो इशारिये वाला है, एक ये 1 3 5 वाला है। तो मैंने ये 1 3 5 वाला लिया है क्योंकि मैथमेटिक्स का असूल है कि आपको इशारिये से और माइनस से बचना चाहिए। अगर मैं वो 0.5 -1.5 -2.5 लेता तो उससे माइनस भी आना था, इशारिया भी आना था। मैंने फिर ये वाला एक्स यूज़ किया है। इसका स्केल ले लिया, इनको ज़रब दी, ये कॉलम आपके खुल गए। इन सारे कॉलम्स को आपने सम अप किया, सम अप करके आपने ये जो सम अप किए हैं इन सारों का जो सलूशन है वो आपने यहाँ पर यूज़ किया सम अप करने से। ये बी की कीमत और ये ए की कीमत, ये बी और ए की कीमतें आपके पास लाइन फिट होगी। यहाँ पर अब आपने एक्स की कीमतें रखनी है और इससे आपको मिलेगा वाई कैप का कॉलम यानी ट्रेंड वैल्यू जो हैं ये आपको मिलेंगे। अब ये देखें ज़रा कैसे आई हैं। ये एक्स की कीमतें जो हैं ये आपने इस इक्वेशन में रखी हैं। यहाँ पर एक्स की कीमतें रखने से आपके पास है ये कॉलम जो है ये खुला है, ये वाला। ये सारा कॉलम जो है ये खुल गया। अब आपने निकालना है सेमी एवरेज ट्रेंड। सेमी एवरेज के लिए हमारा एक्स ये वाला यूज़ नहीं होगा। सेमी एवरेज के लिए 0 1 2 3 अप टू 15 तक आपने जाना है। अब आपने सेमी एवरेजेस निकाली यानी हाफ ऑफ, सेमी हाफ फॉर एक्स और सेमी हाफ फॉर वाई। ये 8 वैल्यूज़ जो पहली एक्स की हैं उनको जमा किया 8 पे तकसीम, फिर दूसरी 8 को जमा किया 8 पे तकसीम। सिमिलर पैटर्न जो वाई की पहली 8 वैल्यूज़ उनको जमा किया 8 पे तकसीम, दूसरी 8 को जमा किया 8 पे तकसीम। अब ये सारी एवरेजेस जो आपने निकालनी है फॉर एक्स एंड वाई हाफ्स वो आपने सेमी एवरेज के इस फार्मूले में रखनी है। ये बी का फार्मूला है, इसमें कीमत रखी, ये बी की वैल्यू आ गई। ए के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, यहाँ पर कीमतें रखें, ये ए आ गया। ए और बी की ये दोनों कीमतें आपने लाइन में फिट करनी। यहाँ पर अब आपने एक्स की कीमतें रखनी हैं और यहाँ से 0 1 2 3 रखने से आपको ये वाई कैप मिलेगा जो कि सेमी एवरेज ट्रेंड कहलाएगा। ये वाला वाई कैप आपको मिल रहा है, ये सेमी एवरेज का है, ये पहला लीस्ट स्क्वायर का है। तो ये इस तरह आपके पास है वाई कैप आ जाएगा। अब आपने मालूम करना है कि बेस्ट ट्रेंड कौन सा है। तो फॉर बेस्ट ट्रेंड लीनियर लाइन के लिए SSR आपने निकालना, सम ऑफ स्क्वायर फॉर रेसिडुअल y माइनस वाई कैप का स्क्वायर। ये फार्मूला है हमारे पास। ए बी की कीमतें जो लीनियर लाइन से आपने निकाली हैं वो रखनी है, बाकी कॉलम्स ये आंसर आ गया। अब जो सेमी एवरेज है वहाँ पर आप ये फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये लीस्ट स्क्वायर मेथड से ही मिलता है। इसके लिए आपको कॉलम बनाना पड़ेगा y माइनस वाई कैप का स्क्वायर। ये मैंने साइड पे बनाया हुआ है। ये कॉलम जो है ये अब कैसे आया है ये आपने ज़रा देखना है। यहाँ से ली है आपने y की वैल्यू, ये y की वैल्यू और ये सेमी एवरेज y कैप की वैल्यू। 121 में से 130.66 को माइनस किया और उसका स्क्वायर लिया। इस तरह आपके पास है ये कॉलम जो है ये खुलने लग जाएगा। इस सारे कॉलम को फिर आपने सम अप करना है, सम अप करके आपके पास ये रिक्वायर्ड आंसर आ रहा है।
अब दोनों को आपने किया कंपेयर, दोनों को जब हमने कंपेयर किया तो जो सेमी एवरेज से सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल निकला वो आंसर बड़ा आ रहा है। तो फिर बेस्ट जो है ना वो लीनियर है, क्योंकि हमने ये देखना होता है कि हमारा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल जो है ना वो किससे छोटा आता है। जिससे छोटा आएगा वो मेथड जो है ना वो बेस्ट कहलाता है। इसके बाद है प्रैक्टिकल, ये नंबर 3 है, लीनियर सेकंड डिग्री सेमी एवरेज ट्रेंड लाइन आपने फिट करनी है। ये काफ़ी कुछ इसमें से आपने मालूम करना है। तो ये आपको जो डाटा दिया गया है इस डाटे को आपने यूज़ करना है। ये मैंने एक्स का कॉलम बना लिया है, टोटल 11 वैल्यूज़ थी, मैंने सेंटर वाली को 0 ले लिया, ऊपर -1 2 3, नीचे +1 2 3 लिख दिया। अब इनके स्क्वेयर्स लिए, एक्स का स्क्वेयर ले लिया, फिर एक्स स्क्वेयर वाई लिया, फिर एक्स वाई, इनको सम अप किया। ये सारे कॉलम जो हैं ये हमने सम अप कर लिए। ये वाला एक्स जो है ना ये सेमी एवरेज के लिए बना हुआ है साइड पे। इन सारे सम्स को आपने प्लस किया है। प्लस करने से हमारे पास ये इनके ग्रैंड टोटल्स आ गए। लीनियर लाइन आपने पहले निकालनी है, y = a + bx। ए और b के लिए जो फार्मूला है वो आपने ये यूज़ किया। ये b की वैल्यू और ये a की वैल्यू, ये हमारी फिटेड लाइन आ गई लीनियर। अब आपने सेकंड डिग्री इक्वेशन जो है वो मालूम करनी है। तो सेकंड डिग्री के लिए हमारे पास ये b का फार्मूला वही है। अब c आपने निकालना है तो x की जगह पर आप x² रख दें, ये फार्मूला आ जाएगा। ये फॉर c है, इसकी कीमत आ गई। अब ये a के लिए जो फार्मूला है वो ये वाला है। यहाँ पर 0 आएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, ये बाकी जो बचेगा उसको मैंने यूज़ कर लिया। ये y कैप आ गया फॉर सेकंड डिग्री। अब आपने सेमी एवरेज ट्रेंड निकालना है। सेमी एवरेज के अंदर आपने जो x पहला हाफ है, टोटल 11 वैल्यूज़ हैं, 5 आपने x की ऊपर ले ली, 5 आपने y की नीचे x की नीचे वाली ले ली, तो सेंटर में एक वैल्यू छूट जाएगी। इसी तरह पहली 5 y की ली और अगली 5 y की, इनसे मैंने ये एवरेजेस बना ली, ये सेमी एवरेजेस आ गई। अब इनको मैंने यहाँ पर यूज़ किया, ये b का फार्मूला और ये a का फार्मूला, ये b और ये a, ये दोनों कीमतें यहाँ पर रख दें। इसके बाद अब हमने निकालना है 5 ईयर मूविंग एवरेज। 5 वैल्यूज़ को 1 2 3 4 5, इन 5 को जमा किया, 5 पे तकसीम, ये आंसर आ जाएगा। फिर ऊपर से एक छोड़ी, 1 2 3 4 5, नीचे से ऐड कर ली, इन 5 को जमा करें, 5 पे तकसीम। सिमिलर पैटर्न बाकी भी। इसी तरह ये जो 4 ईयर मूविंग टोटल है, यहाँ पर पहली 4 वैल्यूज़ का टोटल लिया, फिर ऊपर से एक छोड़ी, नीचे से ऐड कर ली, फिर 4 का टोटल, फिर ऊपर से छोड़ी, नीचे से ऐड कर ली, ये टोटल हैं। अब आपने इन 2 का टोटल लेना है, इन 2 का टोटल लिया, ये आ गया, फिर ऊपर से एक छोड़ी, नीचे से ऐड। अब 4 वैल्यूज़ आपने यहाँ पर सम अप की थी, 2 आपने यहाँ पर सम अप की हैं, तो 4 × 2 8, इन सारियों को 8 पे तकसीम कर दें, ये कॉलम हमारा खुल जाएगा। अब इसी तरह ये जो 5 ईयर वेटेड मूविंग एवरेज है, ये वाला आंसर ही उठा के आपने यहाँ पर रख देना है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है, ये कभी गलत नहीं होती, ये एज श्योर एज डेथ इक्वल आती है। मैंने एक वैल्यू जो है ना ये नीचे हल करके आपको दिखाई है। जो पहली वैल्यू है y की, उसको मैंने 1 से ज़रब दी, जो दूसरी है 31.4, उसे 2 से, 50.2 को 2 से, 39.8 को 2 से, और फिर 62.9 को 1 से, इनको इनके वेट से ज़रब दी और फिर इनके वेट्स के सम पे तकसीम कर दिया। तो ये हमारे पास आंसर जो है ये आ रहा है। ये पहला आंसर मैंने सॉल्व करके लिख दिया है, बाकी एज इट इज़ आप उठा के लिख सकते हैं। नेक्स्ट शो करना है 2 ईयर मूविंग सेंटर्ड एवरेज इज इक्वल टू 3 ईयर वेटेड मूविंग एवरेज विद वेट 1 2 एंड 1। अब यहाँ पर आपने 2 वैल्यूज़ को जमा किया, 2 पे तकसीम, ये आंसर आ गया। ऊपर से एक छोड़ी, नीचे से ऐड कर ली, इन 2 को जमा किया, 2 पे तकसीम। अब ये जो टोटल है ये 2 ईयर्स के मिडल में आ रहे हैं, इनको फिर सेंट्रलाइज करें, इन 2 को जमा करें, 2 पे तकसीम, ये आ गया, इन 2 को जमा किया, 2 पे तकसीम, 2 को जमा, 2 पे तकसीम, ये आंसर्स खुल गए। ये जो 3 ईयर वेटेड मूविंग एवरेज है, इसमें जो पहली वैल्यू है उसका वेट 1 है, दूसरी का वेट 2, तीसरी का फिर 1,
इनको इनके वेट से ज़रब दी और सम ऑफ वेट्स पे डिवाइड किया, ये आंसर्स खुल गए। इसी तरह ऊपर से एक छोड़ी, नीचे से कैट कर लिया। अब इसका वेट 1, इसका 2, इसका फिर 1, इसका 1, इसका 2, इसका फिर 1, इनको इसी पैटर्न पर। ये प्रॉपर्टी है, ये कभी गलत नहीं होती। यही कॉलम उठाएं और इस कॉलम को ये एज इट इज़ आप यहाँ पर लिख दें, नए सिरे से हल करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका आंसर जो है सेम आएगा, क्योंकि जो आंसर आपको 2 ईयर मूविंग सेंटर्ड एवरेज से मिल रहा है वही आपको 3 ईयर वेटेड मूविंग एवरेज से भी मिलेगा। प्रॉपर्टीज़ में फ़र्क नहीं होता। नेक्स्ट है, यहाँ पर अब आपने लीनियर लाइन लगानी है, सेकंड डिग्री लगानी है और फिर बताना है कि इनमें से अच्छी लाइन कौन सी है, और फिर आपने शिफ्ट ऑफ ओरिजिन भी करना है। तो ये जो डाटा आपके पास है, ये मैंने 8 वैल्यूज़ की इंफॉर्मेशन है। मैंने ये वाला x जो है ये यूज़ किया, y का स्क्वायर लिया, x y का, फिर x स्क्वायर, x क्यूब, x स्क्वायर y एंड x की पावर 4। ये सारे कॉलम जो हैं ये पहले मरहले पर हमने बना लिए। इन सारे कॉलम्स को आपने सम अप करना है। सम अप करके ये वैल्यूज़ आपके पास आ गई। अब लीनियर लाइन के लिए पहला जो फार्मूला है वो आपके पास ये b का, ये a, इसमें कीमतें रखें, ये आपके पास लाइन निकल आई। ये b और a की कीमतें यहाँ पर रखते हैं, ये लाइन आपके पास आ गई। अब इस लाइन में x की जगह पर आपने 15 रखा तो ये y कैप मिल गया। हमने सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल भी निकालना है। ये फार्मूला फॉर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल ये इसलिए निकालना है कि बाद में देखना कि बेस्ट कौन सी है। यहाँ पर a और b की ये वाली कीमतें आपने रखनी है, बाकी कॉलम से आपने ले लेनी है इन्फॉर्मेशन। ये आंसर आ गया। अब हम आते हैं सेकंड डिग्री के ऊपर। सेकंड डिग्री में हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये है, सी के लिए ये फार्मूला और b के लिए ये वाला फार्मूला। अब b में देखें ज़रा, यहाँ पर x की जगह x स्क्वायर रखें ना तो ये c का फार्मूला आ जाएगा। ये b की कीमत भी निकाल ली, c की कीमत भी निकाल ली और a की कीमत भी आपने निकाल ली। ये तीनों कीमतें आपने लाइन में फिट कर दी। ये हमारे पास ओरिजिनल लाइन आ गई। अब x की जगह पर रखा 15 तो ये y कैप आ गया। अब x की जगह पर रखा ये 15 तो ये आपके पास y कैप की कीमत आ जाएगी। अब हमने निकालना सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर फॉर सेकंड डिग्री लाइन। ये हमारे पास फार्मूला है। a b c की कीमतें ये जो आपने निकाली हैं, a b और c की कीमतें ये रख देनी है, बाकी कॉलम से मिल देंगे सम, और इसका सोल्यूशन ये आ रहा है। आप नोट करें कि जो सोल्यूशन आपने सेकंड डिग्री का निकाला है वो बड़ा है, लीनियर लाइन का सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल जो है वो छोटा है। तो हम ये कह सकते हैं कि लीनियर लाइन जो है ना वो बेस्ट लाइन है। अब हमने शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का एक टॉपिक है वो करना है। ये हमारे पास लाइन है जिसका ओरिजिन इन 2 ईयर्स के मिड में पड़ा हुआ है। हम इसको शिफ्ट करना चाहते हैं 1939 पे। 1939 के ऊपर x की वैल्यू जो है वो -7 है, तो आपने यहाँ x में से 7 माइनस कर देना है। इसको सॉल्व करें। इसी तरह अगर इसको हम 1946 पे शिफ्ट करते हैं तो वहाँ पर x की वैल्यू +7 है, तो x में आपने +7 जो है वो कर देना। यहाँ पर x की जगह +7 कर दें। इसको फिर सॉल्व करें। सिमिलर पैटर्न आपने जो सेकंड डिग्री लाइन है उसमें शिफ्ट ऑफ ओरिजिन करना है। तो ये लाइन है जिसमें ओरिजिन आपका इन 2 के मिड में है। हम इसे शिफ्ट करना चाहते हैं 1939 पे, तो 1939 पे x की वैल्यू -7 है। यहाँ पर x की जगह -7, x -7 का स्क्वायर, यहाँ पर x की जगह x -7। इसको फिर सॉल्व करें, इसको खोलें और इसे सॉल्व कर लें, आपका एंड रिजल्ट होगा। सिमिलर पैटर्न अगर आप इसे 1946 पे शिफ्ट करते हैं तो वहाँ पर x की वैल्यू +7 है, तो फिर आपने x +7 जो है ना ये पुटअप करके इसको सॉल्व करना है, ये आपका एंड रिजल्ट होगा। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर 2 में। याद रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।